हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। कल हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का हिंदी मिठाई वाला लेसन। ठीक है, मिठाई वाला हमने पढ़ा था आधा। आज हम इसके आगे का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है यहाँ से। चलिए, ठीक है, मुल्ली वाला तक हम पढ़ रहे थे, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुल्ली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज फिर उसे अनुभव हुआ, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। ठीक है, अब जो चुन्नू मुन्नू की माँ थी रोहिणी, वो उसकी बातें सुनती है कि किसी को मैं ऐसे मुरली दे देता हूँ, किसी को पैसे दे के दे देता हूँ, किसी को कम पैसे में दे देता हूँ। तो वो सोचती है कि गरीबी भी क्या चीज़ है, कि आदमी को कैसा कैसा काम करना पड़ता है और कैसा कैसा सौदा वो करता है, उसको सस्ते में भी मुरली देनी पड़ती है। ठीक है, और इस तरह मारा मारा फिरता है, मतलब पेट के कारण इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, यह सोच रही होती है। इसी समय मुरली वाले का शीर्ण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई दिया। तभी उसे अचानक फिर मुरली वाले की आवाज़ सुनाई दी। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला वह सुन रही थी। ठीक है, रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और इसका स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहासक्ति बातें याद आती रही। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई और वह फिर रोहिणी बहुत दिनों तक उसकी स्मृति में खोई रही और सुनती कि बच्चों से कितने प्रेम से वह रहता था और कितना स्वर उसका मीठा था, ऐसे करके सोचते रहती थी। धीरे धीरे कई महीनों तक वह मुरली वाला फिर वहाँ नहीं आया और धीरे धीरे उसकी यादें भी सब क्षीण होती गई, मतलब ख़त्म होती गई। ठीक है, चलिए अब देखो फिर क्या हुआ। 8 महीने बाद, मास मतलब महीना। ठीक है, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अब रोहिणी जो है, वही रोहिणी जो थी, वो मकान की छत पर अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई दिया, फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर उसको ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। अब देखो, ये इसमें चित्र भी आपको दिखाया गया, ये मिठाई वाला है और ये 2 बच्चे हैं और ये सब इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखो, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। उसको ऐसा लगा कि जैसे वह मिठाई वाले के स्वर को जानती है। झट से वह नीचे उतर कर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। वह तुरंत नीचे आई, उसके पति भी मकान में नहीं थे। उसकी वृद्धा दादी थी, लेकिन उसकी दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। फिर वह अपनी दादी से कहती है कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, ज़रा हटकर, मैं भी चिक की आड़ में बैठी रहूंगी। वो उसकी दादी से कहती है कि दादी, मुझे मिठाई लेनी है, आप उसे कमरे में बैठाओ और मैं भी वहीं पर बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। अब दादी कहती है कि मिठाई वाले इधर आओ, उसे बुलाती है। मिठाई वाला निकट आकर बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। अब मिठाई वाला कहता है कि कितनी मिठाई दूँ। इस तरह की नई तरह की मिठाइयाँ, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। अब वो बताता है मिठाई वाला कि बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं, अलग अलग रंगों की हैं और कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं और बड़ी देर तक मुंह में रहती हैं और आराम से घुलती भी नहीं है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के अलावा इनसे खांसी भी दूर होती है। कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब वो कहता है कि 1 पैसे की मैं 16 गोलियां देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब दादी क्या कह रही है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। अब वो दादी उससे कहती है कि 16 तो बहुत कम दे रहे हो तुम, 25 तो देते कम से कम। ऐसा कह रही है। वो कह रहा है कि नहीं, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, इतना तो दे दूँगा, लेकिन इससे अधिक मैं
नहीं दे पाऊँगा, ये कहता है। अब रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। अब रोहिणी वहाँ से सुन रही थी ओट से, वो भी बैठी हुई थी। वो कहती है कि दादी सस्ता ही तो दे रहा है, ले लो, 4 पैसे की ले लो। और पैसे दे देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अब मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को गिन रहा था। तो 4 की दे दो, कहती है दादी। ठीक है, अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझसे जब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। अब दादी उससे कहती है कि चलो 25 नहीं दे सकते हो तो कम से कम 20 ही दे दो। हम जैसे कहीं दुकान में सामान लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि इतने दे दो, वैसे ही वो दादी भी कह रही थी। ठीक है, तो अब दादी ने क्या कहा, कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली और दादी फिर हंसने लगी और कहती है कि मुझे तो मोल भाव करना ज़्यादा आता नहीं है, 20 ही दे दो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में कभी पहले भी आए थे कि पहली बार आए? अब वो ओट से उसकी रोहिणी फिर से पूछती है कि दादी इससे पूछो कि ये पहले भी कभी हमारे शहर में आए कि यहाँ आज ही आए हैं, या यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो? तो रोहिणी अपनी दादी से पूछने को कहती है कि दादी इससे पूछो कि क्या आप पहले भी कभी यहाँ आए थे या यहाँ पहली बार आए? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो मिठाई वाला कहता है कि नहीं नहीं, मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या फिर कोई और चीज़ लेकर? फिर रोहिणी सोचती है, पूछती है कि पहले मिठाई लेकर ही आए थे कि कोई और चीज़ लेकर आए थे? ठीक है, ये पूछती है। अब मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि के भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अब मिठाई वाला जो है हंसता हुआ और अनेक उसमें खोजता हुआ बोलता है कि खुश होकर कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर भी आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक था। अब रोहिणी कहती है कि हाँ, इसका अनुमान ठीक है। अब तो वह उससे भी और कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई। वो सोचती है कि मैं इससे चलो और बातें भी पूछती हूँ। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वो कहती है कि इन व्यवसाय में जो तुम ये करते हो, कभी मुरली बेचते हो, कभी मिठाई और कभी खिलौने, तुम्हें क्या मिलता होगा? बोला, मिलता भला क्या है, यहीं खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो वो कहता है कि और बोला, हाँ मिलता क्या है, बस खाने लायक हमारा कमाई हो जाती है, मतलब जितना से खाना चल सकता है उतना हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है कम भी मिल जाता है, लेकिन मुझे जो है इसमें संतोष बहुत मिलता है और बहुत सुख की अनुभूति होती है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब वो कहती है कि कैसे मिलता है वो भी बताओ। अब व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब कहता है कि खाली बेकार की बातों में बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है और उन बातों को छोड़ दीजिए, आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब वो कहती है कि जब इतना बता ही दिया तो थोड़ा और बता दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा और मैं तुमसे और ज़्यादा मिठाई ले लूँगी, ये कहती है रोहिणी। ठीक है, अब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब मिठाई वाला उसे अपनी बात बताता है, कहता है कि मैं भी नगर में एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब मेरी भी बहुत प्रतिष्ठा थी, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। कहता है कि मेरे 2 बच्चे भी थे और स्त्री भी थी और मेरा बहुत अच्छा संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। कह रहा है कि बाहर मेरे पास बहुत संपत्ति थी और अंदर भी मेरे पास बहुत सांसारिक सुख था। स्त्री बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और बच्चे भी मेरे बहुत सुंदर थे, जैसे बिल्कुल सोने के खिलौने के जैसे थे। ठीक है, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था और वो जब घर में खेलते थे तो बहुत उनकी अटखेलियाँ, बहुत उनकी हंसी से गूंजता था घर, मतलब। ठीक है, समय का गीत, विधाता की लीला अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अब उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। हाँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही
होंगे। अब कहता है कि लेकिन विधाता की ऐसी लीला है कि अब कोई भी नहीं है दादी। प्राण निकाले नहीं निकले, प्राण निकलते ही नहीं, और उन बच्चों की खोज में मैं निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं न कहीं तो जन्म हुआ ही होगा उनका, ऐसा कहता है। ठीक है, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन में कभी कभी उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इसी तरह उसी को पा जाता हूँ। अब वो मिठाई वाला कह रहा है कि मैं तो इसलिए घूमता हूँ कि उन बच्चों को ढूंढता हूँ, सब बच्चों के साथ बीच में आता हूँ तो उन बच्चों को तलाशता हूँ, अपने बच्चों को, और इनके साथ मुझे खुशी मिलती है। लगता है कि कभी मेरे ही बच्चे हैं और उनकी झलक सी मुझे लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे इनके बीच में ही वो लोग खेल रहे हैं। पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से पैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो नहीं है उसको मैं इनके बीच में पा लेता हूँ। ठीक है, रोहिणी ने अब मिठाई वाले की तरफ देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। उसी समय उसके बच्चे, अब रोहिणी की आंखों में आंसू भर जाते हैं, और उसी समय उसके दोनों बच्चे दौड़ कर आते हैं और लिपट कर बोले, मम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी, और उनके आते ही मिठाई वाले ने कहा कि लो बेटा मैं देता हूँ, और अपने चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, और रोहिणी ने अंदर से ही उसकी ओर को पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी कहती है, नहीं नहीं, अपने पैसे ले जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मिथिक स्वर में बच्चों को बहलाने वाला और मिठाई वाला, लेकिन वो तब तक जा चुका था और उसकी आवाज़ें केवल सुनाई दे रही थी। यह बहुत सुंदर कहानी है बच्चों, आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको पढ़कर, और इस कहानी को लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। ठीक है, कल हम इसके आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक आप जिसने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है वो पहला वीडियो देखकर पहला पार्ट भी उसे पढ़ना, और दूसरा वीडियो आज का भी पढ़ना, तो आपको इस पार्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी भी लेकर आऊँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।